हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पीओके छोड़ उल्टे पैर भाग पड़ी सेना। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पीओके इस समय चल रहा है और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि पीओके के हालात कितने गंभीर हो चले हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुल और ब्रिज पर हर जगह ऐसे कंटेनर रखे, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोगों ने इन भारी भरकम कंटेनर्स को हाथों से उठाकर नदी खाली कंटेनर थे, उनको भर के रखने चाहिए थे कंटेनर में फेंक दिया। और इस समय जब मैं वीडियो बनाकर आपको ये खबर दे रहा हूं ना, पीओके के लाखों नागरिक सबसे बड़े शहर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इन्हीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, इन्हें मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना जगह जगह ऐसे कंटेनर रख रही है ताकि ये प्रदर्शनकारी सफल ना हो पाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं साफ कि किस प्रकार का लोगों में गुस्सा है। पाकिस्तान की सेना हैंडल ही नहीं कर पा रही इन्हें। और याद रखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो इलाका, देखिए, अगर वो बिना किसी वायलेंस के प्रदर्शन कर रहे हैं तो दे आर अलाउड मोस्ट लाइकली इवन इन दैट प्लेस। तो मुझे ही लग रहा है कि बिना किसी वायलेंस के प्रदर्शन करें। अगर वायलेंस कर रहे हैं तो यस, पुलिस एक्शन लेगी, आर्मी एक्शन लगेगी। मैं तो देखना चाहता हूँ कि आर्मी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, पंगा क्या है। आई वुड लाइक टू नो दैट। का है जहां पर सबसे हैवी प्रेजेंस है पाकिस्तानी सेना की। लाखों की संख्या में फौजी इन्होंने तैनात कर रखे हैं। और अब से 2 दिन पहले मैंने ही आपको खबर दी थी कि इस्लामाबाद से कम 130 कॉर्प और पाकिस्तानी सैनिकों की और 2000 से ज्यादा अफसरों की भेजी गई है पीओके के अंदर, सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। 48 घंटे से ज्यादा हो चले हैं, प्रदर्शन रुकना तो छोड़िए और रौद्र रूप ले चुका है। और आप जानकर बहुत बहुत ज्यादा सरप्राइज और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो यहाँ तो पुलिस नजर आ रही है, लोग कहाँ गए? जाओगे कि इन प्रदर्शनों को देखकर आखिरकार यूनाइटेड नेशन भी जाग चुका है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन की यूएनएचआरसी, जो कि ह्यूमन राइट पर दुनिया भर की नजर रखती है, जो हमेशा भारत को टारगेट करती है, पहली बार जागकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रही है। और पीओके में यूनाइटेड नेशन में को दम नहीं रहा। सो यूनाइटेड नेशन क्या बोलती है, उससे इसराइल को नहीं फर्क पड़ता तो और जनता को क्या फर्क पड़ेगा। लोगों के खिलाफ और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो गोलीबारी कर रही है पाकिस्तान की सेना और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर ह्यूमन राइट काउंसिल ने बहुत ही सख्त लहजे में सवाल पूछे हैं पाकिस्तान से और 24 घंटों के अंदर जवाब तलब करने। और नहीं देंगे जवाब तो क्या कर लेगा यूनाइटेड नेशन? फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप बताइए। यूनाइटेड नेशन ने इतना कुछ कहा इसराइल को, इसराइल रुका नहीं रुका, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? का है। और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि यूएनएचआरसी और उसके कई मेंबर इस पक्ष में भी है कि पाकिस्तान की सेना के कई अफसरों के खिलाफ सैंक्शंस की सिफारिश करी जाए। अच्छा, सिफारिश की जाएगी, खुद ही लगा देंगे? क्योंकि इस समय पाकिस्तान की सेना हर एक वो मेथड अपना रही है जिससे कि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। ब्रूटल से ब्रूटल तरीका अपनाया जा रहा है और इसी को लेकर ह्यूमन राइट काउंसिल खुश नहीं है। और यही मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल पीओ यूएन को ज़्यादा कर नहीं पाएगा, मगर देखना यह है कि लोग जो हैं उनका सारा जो आंदोलन कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? वो आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि उनका वायलेंट हो रहा है कि नॉन वायलेंट आंदोलन है, चल क्या रहा है, ये देखना है। के लोगों की हम ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे, कम से कम इतनी मदद तो हम पीओके के लोगों की कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पूरी जान झोंक दें। और इस पीओके लोग अभी पाकिस्तान के लोग ही हैं। दे आर नॉट लाइक सडनली वो इंडिया के लोग हैं, दे आर नॉट। पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं वो। इस वक्त जो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ एरिया, वहाँ का बंदा जो है पाकिस्तानी ही है। देखो उठाएं, खास करके जो वीडियो फुटेज निकलकर सामने आ रही है पीओके से, जहां पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस गोलियां चला रही हैं सिविलियंस पर, इसे हम दुनिया भर के सामने रखें, उसे प्रॉपर्ली फैलाएं ताकि पीओके। आपको फुटेज चाहिए जहाँ पे ये सब नज़र आ रहा हो कि लोग इकट्ठे होके कहाँ मार्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वायलेंट था, नॉन वायलेंट था, आर्मी ने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी फुटेज चाहिए आपको। यू नीड टू सी ऑल दोज थिंग्स। आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा मोर्चा था, क्या उन्होंने अचीव किया, क्या उनको कोई सिटी मिली, क्या जगहें मिली, क्या हुआ, क्या पूरी आर्मी छोड़ के चले गई, क्या पीओके आज़ाद हो गया, ये क्या हुआ। तो जब तक आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, यू डोंट नो। बट ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। मगर जहाँ तक मुझे पता है, पाकिस्तान की आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग तो कंपेयर टू सिविलियंस, राइट? पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पीओके। देयरफॉर पीओके जो बेचारा बंदा जो सिविलियन बैठा है, उसके पास कोई लड़ने के लिए कुछ नहीं,
वो लाठियों से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है के लोगों को कुछ तो मदद मिले, कुछ तो इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज मिल सके, क्योंकि पीओके के लोग हमारे अपने हैं। कम से कम वो इतना मदद हमारी डिजर्व। 78 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पे, सब कुछ चेंज हो जाएगा 78 ईयर्स में। अगर आप कह सकते हैं कि चलिए 5 साल हुए, 10 साल हुए, फिर भी हैं। अब 78 ईयर्स के बाद जो बंदा वहाँ पाकिस्तान में रह रहा है, क्योंकि वो पीओके के कंट्रोल में, पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो जो बच्चा वहाँ पैदा हो रहा है वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलता है, राइट? और उसको भी यही है कि हाँ भाई हमें गवर्नमेंट हमारी ये है वो है। अब उसके नज़रिए से आपको क्या लगता है वो कितना उसको इंडिया का प्रेम होगा? वी हैव टू सी दैट, राइट? करते हैं। वैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, 2 दिन हमें जो है मेन ये है कि पीओके की लैंड हमारी है, दैट इज़ द पॉइंट, लैंड इज़ आवर्स। पुरानी जो पीओके की मेरी वीडियो है नहीं देखी होगी, उन्हें नहीं पता होगा कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। तो उन्हें बता दूं कि प्रदर्शनों का मेन कारण है पाकिस्तान की सेना की ज्यादती। पीओके के लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की सेना के लोग कभी भी आते हैं, हमारे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, कभी भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में, तो कभी किसी और आरोप में। इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट हैं वो भी हमें अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शन हमारे लोगों पर है, अतिरिक्त कानून ला दिए गए हैं, और सबसे मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का। इनका कहना यह है कि जो भारत वाला कश्मीर है वहां पर भरपूर डेवलपमेंट है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सड़कें वर्ल्ड क्लास हैं, जबकि हमारे यहाँ बेसिक पानी, बिजली जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप मेरा यकीन मानिए, जिस पेस पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इसे दबाने के लिए जो मेथड पाकिस्तान की सेना यूज कर रही है, आप देख लेना, लिख कर ले लेना, आने वाले 3-4 दिनों में भारत के झंडे लहराते दिखेंगे आपको पीओके के इन 3-4 दिनों में, हाँ, देखना चाहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है वी वुड लाइक टू सी दैट फुटेज कि पीओके में कितना कुछ चल रहा है, मगर उसके लिए आपको वीडियो फुटेज चाहिए प्रश्नों में। और इसीलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, पीओके हमारा है। हम उनकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बेसिक मदद कर सकते हैं कि उनके इन प्रदर्शनों की खबरों को फैलाएं, दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दुनिया को पता लगे कि पीओके के लोग क्या झेल रहे हैं। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। देखिए, अगर पीओके में कुछ हो रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, वी डोंट इवन नो। एक तो कोई एक्चुअल चाहिए कि पीओके का लीडर हो जो बोले कुछ, कि भाई या तो ये बोले कि हम इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, चाहिए क्या उनको, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू नो। उनका सिर्फ यही है कि भाई आर्मी उनको उन पर अत्याचार करती है, बस यही है। बट ये नहीं बोल रहे कि हमें आज़ादी चाहिए या हमें इंडिया के साथ मर्ज करना है, क्या, वी डोंट नो। और ऐसा कुछ फुटेज भी नज़र नहीं आ रही। तो एक्चुअली इन रियलिटी यू वुड लाइक टू सी द फुटेज टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, उनकी क्या मांगे हैं, कहाँ उनकी बातचीत ब्रेक हो रही है, कहाँ आर्मी क्या कर रही है और आर्मी क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही। दैट यू नीड टू सी टू गेट इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक मुझे लगता है, अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट, दीज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव, कि ये पीओके का पूरा रीजन जो है वो डिक्लेयर कर देगा इंडिपेंडेंस, इंडिया से मर्ज करेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। आई होप कि ये हो जाए, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। और जैसे कह रहे हैं 2-4 दिन में इंडिया के झंडे लग जाएंगे पूरे जगह जगह पे, वी वुड लाइक टू सी दैट कि दैट हैपन्स और नॉट। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।